फाइनली गांव। और ब्रश हो रहा है यहाँ पे, दिखाओ। वहाँ नहीं, निकल गया, कोई बात नहीं। तैयार होके आ गए हम लोग इस तरह से। और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज है फ्राइडे, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज हम लोग अभी तक घर पे ही हैं। तो आज पूजा का 4th डे है, लेकिन हम लोग अभी रेडी हुए हैं और अब हम लोग जाएंगे गांव के लिए। क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस बार हमारी कार नहीं है, आने का प्रॉब्लम हो जा रहा है। मतलब गाँव से यहाँ आने का, किसी की कार में या फिर कभी टैक्सी बुक कर ले रहे हैं, तो इस तरह से आ रहे हैं हम लोग। हाय नोनियारू, हाय। दोनों बच्चा पार्टी रेडी हो गए, नोनी के पार है। हाँ, तो ना बस ये वही है कि आने का दिक्कत हो रहा है और फिर वहाँ भी रहने का उतना है नहीं, वॉशरूम वगैरह एक ही है और इतने सारे लोग, फिर मॉर्निंग में हमें जल्दी नहा धो के पूजा के लिए तैयार होना पड़ता है, तो हो नहीं पाता है। इसलिए हम लोग यहीं आते हैं। तो इसलिए आज जो हम लोग आराम से ही रेडी हुए, क्योंकि बच्चों को नहलाया, क्योंकि हम लोग बच्चों को डेली नहीं नहलाते, 2-3 के बाद हम लोग इसको नहला रहे हैं। तो बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, घर की क्लीनिंग करना, घर भी तो इतना मैसी हो जाता है ना। तो फिर ये सारे काम किए हमने, ब्रेकफास्ट बनाया, बर्तन वगैरह वॉश करना, मतलब घर के जितने सारे A to Z काम होते हैं वो सारे आज हमने निपटाए। अभी लंच किया, लंच करके अब रेडी हुए हैं, सारा किचन क्लीन करके। तो अगर घर ऐसे छोड़ दो ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पिछली बार हमने घर ऐसे ही छोड़ दिया था बेटा, एक बार पिछली बार हमने घर ऐसे ही छोड़ दिया था, तो हम 3-4 दिन तक घर ही साफ करते रह गए, कपड़े धोते रह गए। तो इसीलिए इस बार हम लोग कपड़े भी साथ के साथ वॉश करते रह रहे हैं। तो ये है, आज पूजा का लास्ट नहीं है, 4th डे है। कल होगा भंडारा और कल होगी कन्या पूजन। तो कन्या पूजन में हमारी आरू बैठेगी। सब लोग तैयार हो गए हैं और हमारी ननद है जो चाची की बेटी है ना, तो उन्हीं के साथ उनकी गाड़ी में हम लोग जाएंगे अभी। फिर उसके बाद गांव जाके सारे काम करने होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग खाना वाना बनाने के लिए किसी को लगा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रसाद का खाना होता है, तो घर के सारे लोग मिलकर ही करना होता है। मतलब ऐसे लगा लिया तो फिर प्रसाद बनाने का क्या फ़ायदा ना। तो इसलिए घर का पूजा का खाना बनाने से लेके जितना भी सामान प्रसाद बनाने का काम होता है वो सब घर के मेंबर ही मिलके करते हैं। तो इसलिए हमको ही मिलके करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से जाके आटा गूँथते हैं, चाय बनाते हैं, दोपहर का खाना बनाते हैं। तो दोपहर का खाना तो आज नहीं होगा, तो चाय बनाएंगे जाके, उसके बाद आटा गूंदना पड़ता है और सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए सब्ज़ी कट करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद खाना पीना और फिर रात को पूजा। तो ये सारी चीज़ें होती है, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम सब लोग तैयार होकर बैठे हुए हैं इस तरह से और कार का इंतज़ार कर रहे हैं। कार आएगी, उसके बाद हम सब रेडी होके जाएंगे। हमारी कार नहीं बेटा, हमारी कार होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह पहुंच जाते थे अपनी कार से और सुबह वाली जो पूजा होती है वो भी हम देख लेते थे। लेकिन इस बार सुबह वाली पूजा भी हम नहीं देख पा रहे। चाहिए बेटा, पापा लेके आएंगे ना, पापा लेके आएंगे आपकी कार। ऐसे मुंह में नहीं डालो, ठीक है? आपको गाँव में अच्छा लगता है? गाँव में अच्छा लगता है? मुझे भी दिखाओ। पहले बताओ गाँव में कैसा लगता है यारू आपको? अच्छा मुझे। आप बताओ अच्छा। गाँव में कौन कौन है बताओ? बहुत सारे लोग। और आप लोग क्या करते हो गांव में? इतना उधम मचाते हैं ना नोनी आरू, इतना ज़्यादा, किसी के पास जाते नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये किसी के पास जाते नहीं है, तो हमें काम करने में दिक्कत होती है। तो कभी कोई देख लेता है, कभी कोई, मम्मी लोग इनके पीछे भागते रहते हैं और पापा तो पूजा में ही रहते हैं, वहीं पे बैठना होता है उन लोग को, तो वो लोग जा नहीं सकते, देख नहीं सकते इधर उधर। तो मुश्किल भी होती है, मज़े भी करते हैं बच्चे और हम लोग भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन अच्छा है, अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका बहुत सालों के बाद पहली बार ही ऐसा आया है, सब लोग इस तरह से। तो इसीलिए मैं पहुंच गए हम लोग फाइनली गांव। और नोनी और शिवाय, जल्दी आओ बेटा। गांव पहुंचते पहुंचते हमें करीबन 4-4:30 हो गया था और फिर आते ही हम लोग शाम के खाने पीने की तैयारी में लग गए थे। तो इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया और वैसे ही इतना ज़्यादा थके हुए थे ना इन दिनों, बच्चों को लेके चलना, सामान ले जाना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे।
तो फिर ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पा रही थी मैं, लेकिन हाँ कोशिश तो की थी मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों तक सारी चीज़ें शेयर करने की, हमारे रिचुअल्स और किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है ये सब। तो सीधा संध्या के समय की पूजा का टाइम हो रहा था। अरे नानी ब्रश हो रहा है यहाँ पे, दिखाओ। वहाँ नहीं, सामने में बैठ के अच्छे से। वहाँ कहाँ जा रहा होगा ब्रश? निकल गया, कोई बात नहीं। पहले दिन की पूजा ख़त्म होते होते करीबन 12:30-1 बज गए थे। उसके बाद फिर हमें जाने के लिए कोई गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पाया, तो फिर हम लोग रात को यहीं रुक गए थे। और वैसे भी हम लोग ना अपने सारे कपड़े एक सूटकेस में पैक करके लेके आए थे कि इन केस अगर हमें रहना पड़ा गांव में तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग गांव पहुंचना था, क्योंकि आज है भंडारे का दिन और सबसे लास्ट दिन था पूजा का, तो इसलिए सुबह से ही सारी चीज़ें तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो प्रातःकाल की पूजा के बाद फिर जो है प्रसाद बनने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो भंडारे के लिए प्रसाद बन रहा था बाहर पे, हलवा, पूरी, खीरे का रायता जो कि हमारे यहाँ बनता ही है हमेशा, साथ में सब्ज़ी रहेगी मिक्स वेज। तो ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे। ये नोनी तैयार हो गया भैरव बनने के लिए। चलो तैयार होके आ गए हम लोग इस तरह से। और हाँ खाने पीने की खाना बन रहा है। अब कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन हम लोग कल रात को यहीं रुके थे। हाँ कन्या पूजन की तैयारी चल रही है। प्रसाद तो प्रसाद बन रहा है, उसके बाद फिर हम लोग पूजा करेंगे। सुबह की पूजा तो हो गई थी, उसके बाद जो है दोपहर में होना था कन्या पूजन। तो कन्या पूजन के लिए कन्याओं के लिए प्रसाद अलग बन रहा था, अलग से हम लोग बना रहे थे अंदर, और बाकी भंडारे के लिए प्रसाद यहाँ पे बन रहा था। तो सब लोग बैठ के ना पूरियाँ बेल रहे थे और पंडित जी यहाँ पे खाना बना रहे थे। प्रसाद का खाना, भंडारे का खाना हमारे यहाँ पंडित जी बनाते हैं हमेशा, क्योंकि शुद्ध माना जाता है, शुद्ध सात्विक खाना होना चाहिए इस वजह से। और यहाँ पे नोनी जो है बच्चों के साथ खेल रहा था, तो उसको एक आध लोग मिल गए थे यहाँ पे ना, जिनके साथ वो काफ़ी अच्छे से फ्रेंडली हो गया था। वैसे वो सबके पास नहीं जा रहा था, लेकिन हाँ एक दो बच्चों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और उनके साथ खेल रहा था। मेमो इधर देखो। क्या कर रहा है? देखो वहाँ ले जाते हैं, वही तो वहाँ ले जाते हैं। रोलक जल्दी। अरे फिर देखो फिर।
कन्याओं को खिलाने के लिए प्रसाद भी बन के तैयार हो गया था। उसके बाद पापा, चाचा सब लोग गए थे ऊपर मंदिर में। हमारे गांव का जो मंदिर है, इस बार हम लोग नहीं गए, सिर्फ वही लोग गए थे। और पूजा करके भोग चढ़ा के फिर घर को आए और यहाँ पे अब जो है कन्या पूजन शुरू करेंगे। बैठो बेटा, आओ आओ। वो बैठो बैठो। इनको बैठाना भी तो मुश्किल हो रहा है। आहा पकड़ो बेटा, गुन्नू पकड़ो। नोनी के लिए है ना, ये प्लेट भी मिल गई, प्लेट भी मिल गई। वाह वाह। आ गई देने के लिए। भैया
कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद जो कलश स्थापित किया जाता है पहले दिन, तो वो कलश मम्मी और चाची ऊपर मंदिर में लेके आ गए हैं वापस, और जो अखंड दिया जलाते हैं वो भी मंदिर में वापस रख दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर भंडारा शुरू होता है। तो ये भंडारे का हमारा प्रसाद पूरी, हलवा भी बना था, हमने बाद में लिया था, सब्ज़ी और चावल। तो बहुत ही टेस्टी खाना भंडारे का तो ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो अब सीधा शाम का टाइम हो गया है, पूजा संपन्न हो गई थी, भंडारा ख़त्म हो गया था। जितने भी गेस्ट आए थे अब सब धीरे धीरे घर को जाना स्टार्ट हो गए थे, और बच्चों की यहाँ पे अलग मस्ती चल रही थी। और कुछ घर के खास लोग थे जो हमारे क्लोज़ रिलेटिव होते हैं ना, वही सब लोग बचे हुए थे, बाकी सब लोग घर चले गए थे अपने। और फिर हमें भी घर जाते जाते करीबन 7-8 बज गया था। और मम्मी पापा तो आज भी यहीं रुके थे, क्योंकि धुनी में अभी भी आग थी, मतलब तो जब तक धुनी अच्छे से बुझ नहीं जाती है, ठंडी नहीं हो जाती है, तब तक उस दिन छोड़ के नहीं आते हैं। तो इसलिए मम्मी पापा गांव में रुके थे और हम लोग आ गए थे घर को वापस। तो 5 दिन का हमारा पूजा समारोह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। पूजा सीरीज़ हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।